गर्मी का मौसम है। धरती सूखी पड़ी है। आसमान एकदम साफ, ना एक बादल ना एक परिंदा। दूर दूर तक सिर्फ तपती हुई जमीन और खेतों की दरारें। गोकुल 40-45 साल का मेहनती किसान खेत का हाल देखने आया है। वह सूखी दरारों से भरी मिट्टी को गौर से देखता है। तपती जमीन पर चलते हुए उसका शरीर पसीने से तर है और चेहरा चिंता से भरा, जैसे जमीन की हालत उसके दिल की हालत बयां कर रही हो। पास ही के पेड़ के नीचे उसकी पत्नी धनी एक चटाई पर चावल सुखा रही है। उसका चेहरा शांत है, पर आंखों में समझदारी है। गोकुल उसके पास आता है। पसीना पोंछते हुए थके स्वर में उससे कहता है, धनी, ये जमीन अभी सांस नहीं ले रही। पानी ना गिरा तो फसल मिट्टी में ही मिल जाएगी। धनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो क्या हुआ? जब तक सांस चल रही है हम फिर से बीज बो देंगे। हिम्मत मत हारो गोकुल। खेत सूखा है, पर हमारा हौसला नहीं। बारिश भी आएगी और फसल भी उगेगी। बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। धनी की बातें सुन के गोकुल के दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है। गांव का ठाकर सिंह, एक मोटा, घमंडी और लालची आदमी अपने घर के बाहर खड़ा है। उसकी आंखों में चालाकी और इरादों में लालच भरा हुआ है। वह गांव की जमीनें खरीदकर उन्हें शहर के अमीर लोगों को बेचना चाहता है। वह अपने नौकर को बुलाता है और उसे गोकुल को बुलाने के लिए कहता है। गोकुल, तुम्हें ठाकुर साहब ने बुलाया है, जल्दी से वहां चलो। गोकुल ठाकर सिंह के पास आता है। देख गोकुल, तू अपनी ज़मीन मुझे दे दे। बदले में पैसे भी दूंगा और खेत पर काम भी मिलेगा। शहर वाले ज़मीन के अच्छे दाम दे रहे हैं। ठाकुर साहब, ये जमीन मेरी माँ जैसी है और कोई अपनी माँ को नहीं बेचता। चाहे भूखा मरूं, पर जमीन नहीं बेचूंगा। ठाकर सिंह का चेहरा तमतमा जाता है। वह गोकुल को सबक सिखाने की ठान लेता है। ठाकुर सिंह ने गोकुल से जमीन न मिलने की खुन्नस में गांव में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर दिया। किसी से यूं ही बात करते हुए कह देता, गोकुल अब सीधा नहीं रहा। हर बात पे मुझसे जुबान लड़ाता है। सुना है गांव को भड़काने की सोच रहा है। अफवाहें हवा की तरह फैल गई। लोग अब गोकुल को रास्ते में देखकर नजरें फेर लेते। कोई खेत पर मजदूरी नहीं देता। पड़ोसी जिनके साथ कभी बैठकर शामें बीती थी, अब दूरी बना लेते। धनी जब बाजार में जाती तो औरतें बातें बनाकर हंसती। गोकुल जब बाजार में अनाज बेचने जाता तो कोई मोल भाव नहीं करता था। एक दिन गोकुल शाम को खेत से लौटा तो आंगन में बैठी धनी की आंखों में नमी थी। घर में चुप्पी पसरी थी। गोकुल उसके पास आता है। ना रसोई में कोई खटर पटर की आवाज, ना चूल्हे की आंच। वह धीरे से धनी से कहता है, कुछ नहीं बनाया आज? धनी नजरें चुराते हुए कहती है, जो था वो कल ही खत्म हो गया। गोकुल चुप रह गया, पर उसकी आंखों में दर्द साफ था। धनी शहर आती है।
वह एक सेठ के पास जाती है और उससे पूछती है, साहब, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे काम दे सकते हो? पर काम के नाम पर उसे मिला अपमान। वह आदमी उसे पूछने लगा कि काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ पांव दबाने पड़ेंगे। धनी वहां से भाग जाती है। पैसों की चमक उसे झूठी लगती है। वो बस पकड़कर गांव लौटती है, आंखें सूजी हुई पर आत्मा और भी मजबूत। धनी घर लौटती है। वह गोकुल से कहती है, शहर में पैसा बहुत देखा पर वहां इज्जत नहीं थी। अब जो भी होगा यही होगा, हमारे गांव में, अपनी मिट्टी में। धनी और गोकुल बैठकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। तभी धनी कहती है, हम जैविक खेती करेंगे, कीटनाशक नहीं, देसी खाद, बीज और मेहनत का इस्तेमाल करेंगे। वो गांव की औरतों को इकट्ठा करती है और कहती है, तुम सब भी थक चुकी हो ना इन जहर भरी दवाइयों और कर्ज से? आओ खुद की जमीन को जहर से बचाएं। सारी औरतें धनी की बात से सहमत होती हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। गोकुल और धनी एक छोटा सा प्लॉट लेकर काम शुरू करते हैं। बारिश भी हो जाती है। पहली बार फसल कम होती है पर शुद्ध और स्वादिष्ट होती है। फिर धीरे धीरे खेतों में जैविक खेती शुरू हो जाती है। गांव बदलने लगता है। गोकुल और धनी की मेहनत रंग लाती है। औरतें आत्मनिर्भर बनती हैं। गांव का हर बच्चा कहता है, मैं किसान बनूंगा। ठाकर सिंह का रुतबा खत्म हो जाता है। ग्राम पंचायत एक सभा बुलाती है। सरपंच जी कहते हैं, गोकुल और धनी ने जो किया है वो मिसाल है। इनके खेत को मॉडल फार्म घोषित किया जाता है और गोकुल को ग्राम प्रेरक का दर्जा दिया जाता है। रात का समय है। गोकुल और धनी अपने खेत में बैठे हैं। चारों ओर हरियाली है। हवा में सौंधी मिट्टी की खुशबू। आसपास कुछ जुगनू चमक रहे हैं। धनी धीरे से गोकुल से कहती है, तुम्हारा ईमान, मेरी मेहनत और इस मिट्टी का प्यार, यही हमारी असली दौलत है गोकुल। गोकुल मुस्कुराता है और दोनों चांद की तरफ देखने लगते हैं।